वेलकम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज एक्सेल की कुछ कमांड, नई कमांड सीखना। जैसे कि हम कोई टेबल है, ऑटो अपडेट कैसे हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक टेबल में कंटेंट दिखा रखे हैं जिसमें नेम सब्जेक्ट्स हैं उनके, और इसके अगर आपको टोटल निकालना हो तो टोटल निकालना बहुत आसान होता है। देखिएगा, ऑटो सम का ये फॉर्मूला दे रखा है। या तो आप इस पे क्लिक कर दें तो ये सेलेक्ट कर लेगा। तो ये देखिएगा, सेलेक्ट मैंने क्लिक करा और देखिएगा इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार देते हैं। फिर अगर हमें बाकी सब का भी अगर निकालना है टोटल, तो हम क्या करते हैं, इसे ड्रैग कर देते हैं। देखिएगा, ये सभी जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उन सबका डेटा को टोटल निकाल के दिखा दिया। मान लीजिए परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इक्वल टू, अगर परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 5। तो मैंने एक एंटर मार, देखिएगा इसकी परसेंटेज निकाल के दे दी इसने, और ड्रैग करा मैंने, ये परसेंटेज आ गई। तो ये 3 स्टूडेंट का हमने डेटा था और हमने परसेंटेज और टोटल निकालना सीख लिया। लेकिन मान लीजिए मैं एक नया स्टूडेंट एंटर करता हूँ, 4। मान लीजिए सुनील नाम का एक स्टूडेंट है और उसके नंबर है कुछ। मैं चाहता हूँ ड्रैग ना करना पड़े और जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ टोटल और के ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब कैसे आ सकता है ये? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मैं सिखाता हूँ कि ऑटो अपडेट टेबल कैसे होती है। तो सबसे पहले आप टेबल को सेलेक्ट करें और कंट्रोल टी दबाएं और ओके कर दें। तो ये टेबल देखिएगा एक डिजाइन पैटर्न में कन्वर्ट हो गई, डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट हो गई है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कलर चेंज कर दिया। जैसे ही मैं अब देखिएगा कोई भी डेटा एंटर करूंगा इसमें, और मान लीजिए मैंने सुनील नाम का स्टूडेंट है, उसका डेटा अपलोड करना चालू करा, तो देखिएगा ऑटोमेटिक, देखिएगा राइट साइड में परसेंटेज एंड टोटल ऑटोमेटिक आ रहे हैं अब इसके। अब देखिएगा डायनेमिक चलेगा, जितना भी आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं एक और स्टूडेंट का करता हूँ, विश्वास। देखिएगा डेटा ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, परसेंटेज निकल रही है डायरेक्टली। तो ये एक डायनेमिक, अब आपको कोई भी चीज, ये लॉन्ग टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी बड़ी आपकी टेबल है आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी की रैंक निकालनी है, यानी मैं चाहता हूं कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो कैसे रैंक निकलेगी। तो मैंने एक रैंक का फॉर्मूला आता है, इक्वल टू रैंक, और ब्रैकेट लगाएं, और इसमें जो पहले रेफरेंस नंबर दे दिया मैंने पहले सेल का। देखिए ममता, जो उसकी परसेंटेज, आप टोटल से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी। कॉमा लगा के जितनी टेबल आपने क्रिएट कर रखे हो उसके सारे कॉलम्स, और कॉमा लगा के देखिएगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग तो आप 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे, 0 फॉर डिसेंडिंग और 1 फॉर असेंडिंग। मैंने 0 दे दिया। तो एंटर करके देखते हैं, तो ये देखिएगा हायर पोजीशन वालों को रैंक फर्स्ट मिली है, उससे देखिएगा 1 2 3 55% को थर्ड। तो अब आपका ये एक टेबल रैंक भी ऑटोमेटिक, अब आप मान लीजिए नया सेल आपको एंट्री करनी है तो रैंक भी आपको ये बताता रहेगा। मान लीजिए सुनील हो गया, विश्वास, विकास लीजिएगा, और ये 44। ये देखिएगा रैंक ऑटोमेटिक डायनेमिक टेबल के रूप में आपका बन के आ जाती है। तो ये आपका देखिएगा एक नया फॉर्मूले से और नई चीज थी, तो आप इसे सीखिए। बहुत अच्छी है ये टेबल डिजाइन, ऑटो अपडेट कैसे करते हैं इसका यूज करिए। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर एक्सेल। मैं एक्सेल की और भी कमांड लेके आऊंगा और आप देखिएगा, और आपको अच्छी भी लगेगी, सीखेंगे आप एक्सेल को। अच्छी अच्छी चीजें, जो नई नई चीजें जो आपके हिडन एक्सेल्स में होता है, तो आप सीख जाएंगे। क्या पता आपको आती भी हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।